हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल से आज आप बच्चों को कक्षा 10वीं की पुस्तक स्पर्श में पाठ है पतझड़ में टूटी पत्तियां, उस पाठ के बारे में समझा रही हूँ। तो इस पतझड़ में टूटी पत्तियां जो पाठ है उसके दो भाग हैं। पहला भाग है गिन्नी का सोना और दूसरा भाग है झेल की देन। लेखक है रविंद्र केलेकर जी। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? झेल की देन पाठ। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर में आज आपको समझा रही हूँ। इससे पहले जो वीडियो में मैंने आपको इस पाठ का सार यानी विस्तार से समझा दिया है और आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मैं आपको प्रश्नों को समझा रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनोगे, समझोगे और हो सके तो अपनी नोटबुक में भी लिखोगे। तो इसमें अब इस झेल की देन पाठ का प्रश्न पहला है, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है? अब ये कहते हैं कि दिमाग जब बहुत तेज गति से चलता है, यानी ये सोचता बहुत है, फिर सोचते सोचते क्या होता है, बहुत ज़्यादा सोचने लगता है तो ये इंजन टूट जाता है। यानी बहुत ज़्यादा सोच रहा है तो दिन तनाव से क्या होता है, कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, जिसे हम मानसिक रोग कहते हैं। यानी तनावग्रस्त रहता है व्यक्ति, चिंता में रहता है, तभी वो मानसिक बीमारी का शिकार होता है। तो ये कह रहे हैं कि जापानियों में दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात लेखक ने क्यों कही है? क्योंकि वे बड़ी तेज गति से प्रगति करना चाहते हैं। प्रगति मतलब आप समझते हो, प्रगति का मतलब तरक्की। यदि हम किसी का मुकाबला करने लगते हैं, किसी के साथ होड़ लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जापान के जो लोग हैं वो भी क्या करते हैं, जापानी अमेरिका के साथ जो उनकी प्रतिस्पर्धा है, अमेरिका के साथ उनका मुकाबला रहता है, उनसे मुकाबला करते हैं, इसलिए वो उनके साथ दौड़ में आगे निकल जाना चाहते हैं। और इसके लिए वो क्या करते हैं, वो 1 महीने में होने वाले काम को 1 दिन में पूरा करने की कोशिश करते हैं। यानी वो बोलते नहीं हैं बल्कि बकते रहते हैं, ये हमेशा अकेले में भी बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, दिमाग को कभी भी फ्री नहीं छोड़ते, कभी भी शांत नहीं रहते। तो इसलिए जो है इनमें के स्पीड का इंजन लगने की बात कही गई है। यानी जापानियों ने सोचना इतना अधिक शुरू कर दिया है कि उनके दिमाग में स्पीड का इंजन लगा हुआ, बड़ी तेजी से वो प्रगति करना चाहते हैं। दूसरा है, जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? जापान में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? चा नो यू। कई बच्चे गलती करके चा यो यू लिख देते हैं, तो ये ध्यान रखना है, जापान में जो चाय पीने की विधि है उसको चा नो यू कहते हैं। फिर प्रश्न आता है, जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? तो बच्चों ये पाठ में तो आपने समझा ही है, जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है वहाँ पर केवल 3 लोगों को प्रवेश दिया जाता है, क्योंकि वहाँ शांति का बड़ा महत्व होता है और उस स्थान को पत्तों की कुटिया के समान सजाया जाता है। फिर प्रश्न आता है, चाजीन ने कौन सी क्रियाएं महत्वपूर्ण ढंग से की थी? चाजीन, पहले तो चाजीन किसे बोलते हैं बच्चों? चाजीन। जापान में चाय पिलाने के लिए जो व्यक्ति होता है उसे चाजीन कहते हैं। जापानी विधि में चाय पिलाने वाले व्यक्ति को चाजीन बोलते हैं। तो उसने कौन कौन सी गतिविधियां जो है वो ऐसे करी थी? तो सबसे पहले जब लेखक और उनके मित्र उस वहाँ पर गए चाय पीने के लिए, तो चाजीन ने झुककर उनका प्रणाम किया। फिर बोले, आइए तशरीफ लाइए, यानी कि उसमें बोलते हैं जापान में दोजू। दोजू का मतलब क्या है? आइए तशरीफ लाइए। फिर बैठने के लिए उन्हें जगह दिखाई, उसके बाद अंगीठी सुलगाई, अंगीठी पर चायदानी रखी और दूसरे कमरे से बर्तन लेके आए, बर्तन को तौलिए से अच्छी तरह से साफ किया
और सभी क्रियाएं उन्होंने इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि चाय का जो पानी खदबदा रहा था, पानी उबल रहा था, उसकी आवाज भी सुनाई दे रही थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है, टी सेरेमनी में कितने लोगों को प्रवेश दिया जाता है और क्यों? देखो ये दो प्रश्न बन जाते हैं। पहले का, टी सेरेमनी में केवल 3 लोगों को प्रवेश दिया जाता है। कितने लोगों को? 3, और 3 ही लोगों को प्रवेश। अब प्रश्न आता है क्यों दिया जाता है? क्योंकि वहाँ शांति का बड़ा महत्व होता है, तो इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा लोगों को नहीं बैठने दिया जाता। फिर आगे इसका झील की देन का अगला जो प्रश्न आता है, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए, आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत हैं? तो लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के कारण बताए कि जापान के जो लोग हैं वो अमेरिका से मुकाबला करते हैं, उनके साथ दौड़ करना चाहते हैं, उनसे आगे निकलना चाहते हैं, इसलिए वो 1 महीने का काम 1 दिन में पूरा करने की कोशिश करते हैं। वे चलते नहीं बल्कि दौड़ते हैं, वो बोलते नहीं बल्कि बकते हैं, और अकेले में भी वो बड़बड़ाते रहते हैं। इन सब कारणों से मानसिक तनाव बढ़ जाता है और जिससे वो मानसिक रोगी बन जाते हैं। तो क्या आप इन कारणों से सहमत हैं? तो आप क्या लिखोगे, क्या कहोगे कि हाँ हम इन कारणों से सहमत हैं? क्योंकि यदि हम अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा बोझ डालते हैं, हम बहुत ज़्यादा तनाव देते हैं, तो क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है कि हमारा दिमाग तनावग्रस्त होकर के यानी डिप्रेशन में हम चले जाते हैं, यानी मानसिक रोगी बन जाते हैं। तो इसलिए जो है दिमाग में बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। फिर प्रश्न है, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? इस लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य क्या करता है, या तो बीती हुई यादों में जीता रहता है, जो समय बीत गया उसे याद कर करके परेशान होता रहता है, लेकिन और जो वर्तमान समय है उसके बारे में नहीं सोचता, और या वो जो समय आएगा कल क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, यदि ये हुआ तो वो हुआ तो, या वो उस समय के बारे में सोचता रहता है। तो या तो बीते हुए पलों को सोचता है या आने वाले पलों के बारे में सोचता है। जो समय हमारे पास है, अब जिस वर्तमान काल में हम जी रहे हैं उसके बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि केवल वर्तमान ही हमारे सामने, हमें उसी में ही जीना चाहिए। हमें बीते हुए समय के बारे में सोच करके परेशान नहीं होना चाहिए और आने वाले समय के बारे में सोचकर भी परेशान नहीं होना चाहिए। और यदि हम वर्तमान समय में जिएंगे तो हम खुश रह सकेंगे और हमारा जीवन शांति से बीत जाएगा। ठीक है, फिर अगला है, सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अब किसी भी पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है तो उसमें बच्चों देखो आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है तो हम यदि पेपर में ऐसा आता है और पंक्ति एक दी हुई है तो हम लिखेंगे इस पंक्ति का आशय है कि, एक है तो हमें लिख देना है पंक्ति, और यदि ज्यादा है, मान लो 2 पंक्तियां हैं या 3 पंक्तियां हैं, तो हम लिखेंगे इन पंक्तियों का आशय है कि, पंक्तियों का आशय है कि, उसके बाद हम शुरू कर देंगे लिखना। अब इन्होंने क्या कहा है, सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण, तो इसमें क्या लेखक और उसके मित्र जब चाय पीने के लिए गए थे तो वहाँ जाजीम ने जो सब काम किए थे, यानी सबसे पहले उसने क्या किया, लेखक और उनके मित्र को कहा रोज आइए तशरीफ लाइए, झुक करके प्रणाम किया, दूसरे कमरे में गया, वहाँ से बर्तन लाया, बर्तनों को तौलिए से साफ किया, फिर चाय बनाने के लिए अंगीठी सुलगाई, उसके ऊपर चायदानी रखी, और ये सब काम उसने इतनी गरिमापूर्ण ढंग से किए मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हैं। ये पंक्तियों का आशय है। ठीक है, अब एक और
भी यही है, पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं, दौड़ता है, कोई बोलता नहीं, भगता है। जब हम अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अब वही आ गया, कैसे लिखोगे? इन पंक्तियों का आशय है कि, ठीक है, मतलब जापान में लोग अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। वो 1 महीने में होने वाले काम को 1 दिन में पूरा करने की कोशिश करते हैं। अकेले में भी बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते नहीं हैं, बकते हैं, चलते नहीं हैं, दौड़ते हैं, यानी अपने दिमाग को हमेशा तनाव में रखते हैं। तनाव में रहने के कारण क्या होते हैं? मानसिक रोग के शिकार हो जाते हैं। ज़्यादा बोझ डालते हैं ना, जब दिमाग में हम ज़्यादा सोचते हैं, कुछ ज़्यादा सोचने से हमारा दिमाग जो है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। वैसे भी दिमाग तो बहुत तेज चलता है, और जब हम बहुत ज़्यादा उस पर बोझ डाल देते हैं तो क्या होता है, उसकी स्पीड 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। जितना वो होती है उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि स्पीड का इंजन टूट जाता है, यानी हम जो है क्या करते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं और मानसिक रोगी बन जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न थे। इन प्रश्नों को आप यदि 2-3 बार वीडियो देख लोगे तो शायद आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगी, और आप इसे नोटबुक में भी नोट करोगे। थैंक यू।